हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम सेकंड पार्ट लेके आए ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चंस। ठीक है, तो एग्जाम्पलर का 8.1 वाला चैप्टर का क्वेश्चंस हमारा पार्ट 1 में कर लिया था। अभी पार्ट 2 में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हम शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना कॉपी पेन ले करके और बैठो और क्वेश्चन करना शुरू करो साथ साथ। ठीक है, तो ये वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1। ये बेटा ये जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे इसमें हम्म, इस फॉर्म में तो नहीं आएंगे, किसी दूसरे फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 बोल रहा है ना। एक से ज़्यादा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू एक से ज़्यादा होगा। ऐसा हो सकता है क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कोई भी एक एंगल लगो, लेट से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ये हो गया साइन 0 प्लस कॉस 0। तो कितना? साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। जबकि यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन 1, ये तो ग्रेटर देन 1 नहीं है। ठीक है, ये एंगल को यदि मान लो हमने 90 डिग्री लिया होता है ना। ठीक है, तो साइन 90 प्लस कोसाइन 90। ठीक है, उस केस में साइन 90 की वैल्यू 1 होती, कोसाइन 90 की वैल्यू 0 हो जाती, फिर भी ये 1 हो जाता। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, इट्स नॉट ट्रू, सो इट्स आंसर शुड बी फॉल्स। इट्स आंसर इज फॉल्स। ठीक है, ये बोल रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यदि इसमें लिखा होता इज समटाइम्स 1, इज समटाइम्स इक्वल टू 1, ठीक है, देन इट वुड हैव बीन ट्रू, क्योंकि कभी कभी वो 1 होता है। कब कब होता है? जब एंगल या तो 0 हो या 90 हो, है ना। उसके अलावा फिर 1 नहीं होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे टेन थीटा भी बढ़ता है। ठीक है, लेट मी मेक एन एंगल, लेट मी मेक ए ट्रायंगल हियर। ठीक है, मान लो मेरा ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें, मैंने मान लो अभी एंगल ये थीटा है। ठीक है, तो ये हाइट है और ये बेस है। अभी टेन थीटा कितना बेटा? एच बाई बी। ठीक है, अभी जो टेन थीटा है वो एच बाई बी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? टेन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यदि थीटा बढ़ाओ तो क्या टेन थीटा बढ़ेगा क्या? अब मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर ये जो हाइट थी ना, ये हाइट में और बढ़ा दी, ये हाइट मैंने और बढ़ा दी, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे थीटा बढ़ गया। पहले थीटा ये था। ठीक है, अब थीटा क्या होगा? अब थीटा ये हो गया। सो यहाँ पे देखो थीटा बढ़ गया है। ठीक है, पहले की हाइट ये थी और अब की हाइट मान लो ये है। इसको मान लो कैपिटल एच कर लेते हैं, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा 1। देन व्हाट इज टेन थीटा 1? टेन थीटा 1 इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन बी। ठीक है, यहाँ पर टेन थीटा था बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो एंगल बढ़ाया तो क्या ये इंक्रीज हुआ क्या? एच बाई बी बड़ा है, कैपिटल एच बाई बी बड़ा है कि स्मॉल एच बाई बी बड़ा है? देखो दोनों का बेस, दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। इसका न्यूमिनेटर बढ़ गया है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। दैट मीन्स बिकॉज कैपिटल एच बाई बी इज ग्रेटर देन स्मॉल एच बाई बी, देयरफॉर टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा। ठीक है, तो क्या हुआ कि थीटा बढ़ा तो हमारा टेन थीटा भी इंक्रीज हुआ, है ना। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। इसने क्या बोला था? द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, ये थीटा इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री के लिए एप्लीकेबल था। ये क्यों दिया हुआ है बेटा? ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है बेटा, ये इनका जो भी एक्सप्लेनेशन है। अब हम लेते हैं सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 3।
टेन थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा। टेन थीटा जो है वो साइन थीटा से ज़्यादा रेट पे बढ़ता है इफ़ थीटा इज इंक्रीज। इफ थीटा इज इंक्रीज, इसी क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी इसी से हम देख लेते हैं। व्हाट इज टेन थीटा? ये तो हो गया टेन थीटा, तो ऐसा होगा। हाउ अबाउट साइन थीटा? ठीक है, ये मान लो हाइपोटेनियस, यहाँ पर मान लो हाइपोटेनियस था, यहाँ पर मान लो x1 था, और यहाँ मान लो हाइपोटेनियस x2 है। ठीक है, तो h जिस रेशो में बड़ा है उस रेशो में हाइपोटेनियस नहीं बड़ा है ना। h जैसे यहाँ लग रहा है हमको कि जो डबल हो गया ऑलमोस्ट, हाइपोटेनियस डबल नहीं हुआ है ना। ठीक है, अच्छा साइन थीटा वन क्या होगा? साइन थीटा कितना है? h/x1। ठीक है, और साइन थीटा वन कितना है? साइन थीटा वन कैपिटल h/x2। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, लेकिन ये डबल नहीं हुआ है। ये तो डबल हो गया है, लेकिन ये डबल से कम हुआ है, मतलब कि साइन थीटा उस रेशो में नहीं बढ़ा है जिस रेशो में h बड़ा है। जिस रेशो में h बड़ा है उस रेशो में साइन थीटा नहीं बढ़ा है ना। साइन थीटा कम रेशो में बढ़ा है। ठीक है, टेन थीटा ज़्यादा रेशो में बढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये? यहाँ पे बोल रहे हैं टेन थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा। साइन थीटा से ज़्यादा फास्टर टेन थीटा बढ़ता है। यस, इट इज़ ट्रू। सो इट इज़ ट्रू, हमने देखा ये इस रेशो में नहीं बढ़ा। ठीक है, दूसरा हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, हमको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा। टेन थीटा जो है साइन थीटा से फास्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, अभी देखो, हम जब थीटा बढ़ाते हैं तो क्या होता है? थीटा बढ़ाते हैं तो क्या साइन थीटा बढ़ता है? यस, साइन थीटा बढ़ता है। कॉस थीटा बढ़ता है क्या थीटा बढ़ाते हैं तो? मान लो ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ये थीटा था, अभी ये मैंने एंगल बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये थीटा बढ़ गया। हाउ अबाउट कॉस थीटा? ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस। पहले कॉस थीटा कितना था? बी अपॉन है। अब कॉस थीटा कितना हो गया? बी अपॉन ये था, अब कॉस थीटा बी अपॉन ये हो गया, और ये ज़्यादा बड़ा है, बी उतना ही है। दैट मीन्स थीटा बढ़ाएं तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। थीटा बढ़ने में कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो थीटा बढ़ने में टेन थीटा की वैल्यू ज़्यादा फास्टर बढ़ेगी, है ना। साइन थीटा की वैल्यू तो जितना बढ़ना है उतना बढ़ गया। ठीक है, लेकिन टेन थीटा में क्या है? साइन थीटा की बढ़ने की वजह से टेन थीटा बढ़ रहा है, और कॉस थीटा के कम होने की वजह से और बढ़ रहा है। ठीक है, तो टेन थीटा जो है ये बेसिकली फास्टर बढ़ेगा कंपेयर टू साइन थीटा। इसमें कभी भी कुछ भी डाउट हो बच्चों, तो हम एंगल की दो वैल्यूज लेके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एंगल ले लो हम 30 डिग्री, और दूसरा एंगल ले लो 60 डिग्री। ठीक है, फिर देख लो टेन 60/10 30 एंड साइन 60/sin 30। ठीक है, टेन 60/10 30 एंड साइन 60/sin 30। ये देख लो तो कौन सा ज़्यादा बड़ा है? टेन 60 कितना होता है? √3। साइन 30 कितना होता है? 1/√3। ठीक है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएंगे। दैट मीन्स टेन थीटा अपॉन टेन 60 अपॉन अपॉन 10 30 इक्वल टू 3 है। यहाँ देखो साइन 60 कितना होता है? √3/2, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये तो √3 हुआ। मतलब कि एंगल यदि 30 से 60 किया तो साइन कितना इंक्रीज हुआ? √3 टाइम्स, और टेन कितना हुआ? 3 टाइम्स। तो ज़्यादा फास्टर कौन बढ़ा? ऑफ कोर्स टेन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला था? टेन थीटा इंक्रीजेस फास्टर। यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3। दिस इज द सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, देखो बच्चों, कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हमारे जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनकी वैल्यू डाल करके और कंपेयर करके चेक कर लो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज a+1/a। The value of sin theta is a+1/a, where a is a positive number. ठीक है, ओके, सॉरी, वैल्यू ऑफ साइन थीटा
sin theta is equal to a plus 1 upon a, where a is a positive number. क्या पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? a इज ए पॉजिटिव नंबर लिखा है, ठीक है, इज ए पॉजिटिव नंबर लिखा है, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? लेट अस टेक वन एग्जांपल, लेट अस टेक a इज इक्वल टू से टेक वन एग्जांपल 5, ठीक है, ये कितना हो गया 5 प्लस 1 बाय 5, सो दिस इज 5.2, sin थीटा इक्वल टू 5.2, क्या पॉसिबल है? sin थीटा कैन नेवर बी मोर देन 1, sin थीटा एक से ज्यादा नहीं होता बच्चों, ठीक है, वो एक भी कब होता है? 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, ये तो 5.2 हो गया, सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, लेट अस टेक a इज इक्वल टू, थोड़ा छोटा एग्जांपल, छोटा ले लो, छोटा वैल्यू ले लो, लेट अस टेक 0.1, एस 0.1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0.1 प्लस 1 अपॉन 0.1, ठीक है, सो दिस विल बी 0.1 प्लस 1 अपॉन 0.1 इज 10, so this is 10.1, again it is not possible, है ना, not possible. Put a equal to 1, so 1 plus 1 2, it's not possible, sin theta cannot be equal to a plus 1 upon a, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन बेटा, इसको तुम लोग 11th में पढ़ोगे इसके ऊपर, ठीक है, और इस फंक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं, यू नो, जेई में इस फंक्शन पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज a प्लस 1 अपॉन a, दिस इज फॉल्स, ठीक है, दिस इज फॉल्स, ओके, इन्होंने जैसे भी किया है, ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल्स जो थे बच्चों, एग्जाम्पल्स हमने कर लिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, पहला है 1047 बाय cot 43 इज 1, ये तो सिंपल है, 1047 बाय cot 43, ठीक है, इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड करो, 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, सो दोनों का रेशो, तो इनके दोनों की वैल्यू बेसिकली इक्वल है, ठीक है, सो रेशो विल बी 1, ठीक है, तो 10 इसको हम चाहें तो ऐसा कर लो, 1047 अपॉन इसको लिख लिया cot 90 माइनस 47, हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है, सो ऊपर न्यूमरेटर तो वही रहा हमारा, यू नो 1047, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है 10 थीटा, देयरफॉर cot 90 माइनस 47 इज, यू नो, 1047, ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली इक्वल क्वांटिटीज हैं, देखो इक्वल आ गया, सो आंसर इज 1, ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दिया था दिस वाज ट्रू। दूसरे पे आते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos स्क्वायर 20t माइनस sin स्क्वायर 67 इज पॉजिटिव, cos स्क्वायर 23 माइनस sin स्क्वायर 67, अगेन देखो 23 एंड 67, 23 एंड 67, ठीक है, कर लेते, cos स्क्वायर 23 माइनस sin स्क्वायर 67, cos स्क्वायर 23 माइनस sin स्क्वायर 67, देखो दोनों एंगल को देखो बच्चों, ठीक है, दोनों का टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, दैट मीन्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, चेक करना हो किसी भी एक को, कब किसी भी एक को चेंज करो, किसको चेंज करें, कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज करें, साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करो, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मान लो हमने पहले को ऐसा ही रहने दिया, दूसरे वाले को हमने कर दिया साइन स्क्वायर, इसको कर दिया हमने 90 माइनस 23, 67 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 23, ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दिया हमने cos स्क्वायर 23, ये है, ये एक्चुअली क्या है, ये साइन 90 माइनस 23 का स्क्वायर है, ठीक है, तो साइन 90 माइनस 23 कितना होता है, साइन 90 माइनस 23 इज cos 23, और उसका स्क्वायर है, ठीक है, तो दोनों इक्वल हैं, सो आंसर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका वैल्यू होना चाहिए 0, ये लिख रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मोर देन 0, ग्रेटर देन 0, जबकि हमारा आंसर आ रहा है 0, सो नंबर 2 इज फॉल्स। नंबर 3, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन sin 90 sin 80 माइनस cos 80 इज नेगेटिव, sin 80 माइनस cos 80 इज नेगेटिव, sin 80
माइनस कॉस 80, साइन 80 माइनस कॉस 80, ठीक है। ये बोल रहा है इज नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव होगा क्या? साइन 80 माइनस कॉस 80, ठीक है। चेक कर लो, कैसे चेक करेंगे बच्चों इसको? हम एक अप्रोक्सीमेटली हम एंगल बना के चेक करेंगे। हम अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री एंगल, ठीक है। ये दिख रहा है, ये एंगल करीब 80 डिग्री के आसपास होगा बच्चों, है ना? 80 डिग्री के आसपास का एंगल होगा, ये मान लो 80 डिग्री है, ठीक है। और ये दिस इज, लेट अस से दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। अभी देखो साइन 80 कितना है? साइन 80 इज पी अपॉन एच, है ना? व्हाट इज कॉस 80? बी अपॉन एच, ठीक है। तो एच यदि मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया पी माइनस बी। पी बड़ा है कि बी बड़ा है? ऑफ कोर्स पी बड़ा है, क्योंकि एंगल 80 है। यदि एंगल 45 होता ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, यदि ये 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा, बिकॉज ये 90 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बन जाएगा आइसोसेलेस से 45 40। उस केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल रहेगा, तो उस केस में साइन 45 माइनस कॉस 45 विल बी जीरो, बिकॉज पी विल बी इक्वल टू बी। बट इस केस में p बड़ा है b से, so this will be positive, sin 80 minus cos 80 will be positive। तो यदि 45 से ज़्यादा का एंगल है then this difference will be positive, यदि 45 है then this difference will be 0। 45 से छोटा है, 45 से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दिस डिफरेंस विल बी नेगेटिव, क्योंकि p छोटा हो जाएगा, साइन छोटा हो जाएगा कॉस से, ठीक है। तो 80 के लिए क्या होना चाहिए? 80 के लिए इट शुड बी पॉजिटिव, जबकि यहाँ लिखा नेगेटिव, सो दिस इज फॉल्स, ठीक है। देखो बच्चों, इस टाइप का थोड़ा बहुत हमें फील होना चाहिए सब्जेक्ट का, ठीक है। हमको यदि मान लो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली डायग्राम ड्रॉ कर लो अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 80 डिग्री के आसपास का कोई एक एंगल बना के देख लो, ठीक है, और फिर कंपेयर करके देख लो। हमको तो ट्रू एंड फॉल्स करना है यहाँ पर, तो हम बता सकते हैं ट्रू और फॉल्स है कि नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये हो गया। सो 3 का आंसर क्या था? फॉल्स। चौथा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया था? टेन थीटा, ठीक है। ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हमको बोलना है, ठीक है। देखो ये बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे तो ढेर, मतलब वैसे तो सभी सब्जेक्ट पे ढेर क्वेश्चन होते हैं, सारे चैप्टर्स पे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे यू कैन हैव एज मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, ठीक है। और कभी कभी इट टेक्स टाइम उसको प्रूफ करने में, एलएचएस को आरएचएस के, आरएचएस को एलएचएस के इक्वल प्रूफ करने में इट टेक्स टाइम। जबकि अभी जो हम तो ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम 10 मिनट लगाएं एक ही क्वेश्चन को करने में, या 15 मिनट लगाएं। थोड़ा सा एक बार देख लो करके कि डायरेक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। यस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसाइन का, तो मैंने लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दैट मीन्स साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो ये हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विच इज टेन थीटा। सो ये जो दिया हुआ है दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि हमको तो चूंकि एमसीक्यूज करना है, ठीक है, तो हमसे हमसे कोई प्रोसीजर तो पूछने वाला नहीं कि आपने कैसे किया है। तो ऐसे केस में यदि हमसे नहीं हो पा रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, या थोड़ी देर करके देख लिया 10 15 20 सेकंड 30 सेकंड और नहीं हो पा रहा है, तो बेटर ये है कि ये
कुछ एंगल की कुछ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और ऐसी वैल्यू पुट करना जिसके हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको पता हो, जैसे हमने रख दिया 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री रख दिया, या 45 डिग्री रख दिया, या 60 डिग्री रख दिया, ठीक है। इन तीन में से कोई भी एक एंगल रखना बच्चों, जीरो मत रखना कभी भी, जीरो मत रखना और 90 मत रखना, क्योंकि जीरो और 90 पे किसी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अनडिफाइन हो जाते हैं, तो फिर हम वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इसको हम करके देख लेते हैं। मान लो हम एग्जाम में कर रहे हो और हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो एक कोई एंगल रख के देख लिया, लेट अस से 45 रख के देखा। इसमें 45 रख के क्यों देखा, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, एक सिंपल नंबर है, ठीक है। आरएचएस में देखा मैंने, आरएचएस में देखा थीटा इक्वल टू 45, तो ये 1 आना चाहिए, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। तो इसमें भी मैंने 45 डिग्री रख करके देख लिया, 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती 1/√2, इसका स्क्वायर किया तो 1/2 हो गया, ठीक है। और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अच्छा इसका, हाँ, और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 45 का मतलब कि कॉस 45 का उल्टा, तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो इसका हो गया √2, तो इसका √2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पर 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और ये क्या है स्क्वायर रूट में, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पर एंगल थीटा है, तो एंगल कुड बी एनीथिंग, ठीक है, एंगल कुड बी एनीथिंग, हर एक एंगल के लिए ये इक्वल है, तभी तो इसको आइडेंटिटी बोलते हैं कि एंगल कुछ भी हो, both sides LHS and RHS will always be equal, therefore this is identical, both sides are identical, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है बच्चों, ठीक है। हमें मान लो कोई आइडेंटिटी दे दी और हमको हमको बताना है कि आइडेंटिटी इसके इक्वल है कि नहीं है, या एक आइडेंटिटी दे दी, ठीक है, और हमारे ABCD मान लो हमको 4 ऑप्शन दे दिए, दिस इज इक्वल टू ए टेन थीटा, बी हो गया सेक थीटा, सी कोसेक थीटा, ऐसे 4 दे दिए, ठीक है, और देखना आपकी ये इसके इक्वल है कि नहीं है। ऐसे केस में हम एंगल की वैल्यू पुट करके हम रख सकते हैं, ठीक है। यदि मान लो ट्रू एंड फॉल्स करना था, तब तो हमने 45 डिग्री रख दिया यहाँ पर, क्योंकि हमको दिख रहा था कि 1045 इक्वल टू 1 होता है, एक सिंपल फिगर आ रहा है। अदरवाइज यदि 4 ऑप्शन है तो मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों की 45 डिग्री भी मत रखो, आइदर यू पुट 30 डिग्री और पुट 60 डिग्री, क्योंकि यदि मान लो उसने ऑप्शन में मान लो 2 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दिए, एक दे दिया टेन थीटा, एक दे दिया सेक थीटा, एक दे दिया कॉस थीटा, और एक दे दिया कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और LHS भी 1 है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये आंसर ये सही है कि ये सही है, ठीक है। इसलिए यदि 4 ऑप्शन है तो बेटर ये है कि आप लोग 30 डिग्री या 60 डिग्री में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो और देख लो LHS और RHS इक्वल आते कि नहीं आते, ठीक है बच्चों। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्या था, इट वॉज ट्रू। पांचवा, इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4 है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यह लिखेंगे कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a, यही था ना, इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने पार्ट 1 में किया था, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, कॉस ए कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, एंड देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विल बी बच्चों साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये जो कॉस ए है ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है, या साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए। अब इधर देखा हमने RHS में, इसको हमने अभी कुछ नहीं किया, इसको हमने एज इट इज रहने दिया, ये साइन टू द पावर 4a, ठीक है, तो इसको हमने कर दिया साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए कितना हमने देखा है, दिस इज ये कॉस ए है, दिस इज गिवन, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए, तो यहाँ पर हमने रख दिया कॉस ए, दिस इज कॉस ए और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए,
Sin square a plus cos square a, this is always 1. That means this is true. So if this is 1, then this is also equal to 1. This is true. ठीक है. Tan theta plus 2 into 2 tan theta plus 1 is 5 tan theta plus sec square theta. Tan theta plus 2. ठीक है. Tan theta plus 2 tan theta plus 2 into 2 tan theta plus 1 into 2 tan theta प्लस 1 इक्वल टू क्या बताना हमको 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है कि 2 है. 5 सेक स्क्वायर नहीं 5 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है. 5 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. ओके, तो शुरू कर देते हैं. तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा tan थीटा इंटू 2 tan थीटा. सो दिस विल बी 2 tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, हम LHS से शुरू कर रहे हैं. ठीक है, और tan थीटा इंटू 1 विल बी tan थीटा. ठीक है, इसका tan थीटा का दोनों में प्रोडक्ट हो गया. अभी 2 का कर लेते हैं. 2 इंटू 2 tan थीटा विल बी 4 tan थीटा. 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2. तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में. तो हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा. ओके, सो 2 tan स्क्वायर थीटा और ये इनको दोनों को ऐड कर लिया तो ये हो गया 5 tan थीटा प्लस 2. ठीक है, अभी हमारा आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पे रख लिया हमने 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, प्लस इसको एज इट इज रहने दिया हमने 5 tan थीटा प्लस 2. तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2. 2 से 2 तो कैंसिल हो गया बच्चों. तो यहाँ पे क्या बचा 5 tan थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये तो इसके इक्वल नहीं है. यहाँ ये बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, जबकि हमारा आ रहा है 5 tan थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा. सो दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया ये करने में हमको, है ना. ठीक है, उसकी बजाय जैसा मैंने कहा था कि हम यदि मान लो एक कोई एंगल रख लेते हैं. ठीक है, से एंगल इज 45 डिग्री. सो tan 45 इज 1. 1 प्लस 2 इज 3. tan 45 is 1. 2 into 1 is 2. 2 plus 1 is 3. So LHS is 9. ठीक है, RHS देखो 5 into tan 45 is 5. sec 45. sec किसका उल्टा होता है बच्चों? cos का. तो cos 45 कितना होता है 1/√2. तो ये sec कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर 2 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 7. ये 9 है और ये 7. दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, एक एंगल रख के देख लीजिए. तो इतना नहीं करना पड़ा बच्चों, हमारा टाइम सेव हो गया. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स. ठीक है, दिस टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल. ठीक है, सो दिस टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7. If the length of shadow of a tower is increasing, then angle of elevation of the sun is also increasing. Length of shadow of a tower is increasing, the angle of elevation is also increasing. ठीक है, लेंथ ऑफ शेडो यदि बढ़ रही है, लेंथ ऑफ शेडो बढ़ रही है तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है? लेट्स सी. मान लो ये कोई टावर है. ठीक है, ये कोई टावर है और ये शेडो इसकी, ये शेडो इसकी. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बच्चों? ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. अब लेंथ ऑफ शेडो को बढ़ा देते हैं अपन. लेंथ ऑफ शेडो को हम बढ़ा देते हैं. ठीक है, लेंथ ऑफ शेडो इतना बढ़ा दिया. ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है. एंगल ऑफ देखो टावर तो होगा वही, टावर की हाइट थोड़ी चेंज करेंगे. तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या होगा? कम हो गया ना, कम हो गया. ये एंगल ज़्यादा था, ये एंगल कम हो गया. ठीक है,
इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि सन पहले इसकी लाइन में था, अब सन इसकी लाइन में हो गया। ठीक है, दिस इज सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, सन का कम हो गया, लेंथ ऑफ शेडो बढ़ती तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो डिक्रीज होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, सो दिस इज फॉल्स। If a man is standing on a platform 3 meters above the surface of a lake observes a cloud and its reflection in the lake, then the angle of elevation of cloud is equal to angle of depression। ठीक, अभी हमने बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं पढ़ा है, ऊपर वाला भी क्वेश्चन मैंने किया है, अभी हमने नहीं पढ़ा है अभी। ठीक है, और तुम्हारे टर्म 1 में नहीं है, तो मेरे ख्याल से इन क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है, जब मान लो हम मान लो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से किसी ऊपर की चीज को देख रहे हैं, ऊपर की किसी चीज को देख रहे हैं, मान लो से इट्स अ क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पर हम खड़े होकर के और क्लाउड को देख रहे हैं, तो क्लाउड कितना एलिवेटेड है, वो जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और यदि मान लो किसी हाइट वाली जगह पे खड़े होते हैं, ठीक है, हम यदि मान लो किसी हाइट वाली जगह पे खड़े होते हैं, मान लो किसी बिल्डिंग के वहाँ टॉप पे खड़े होते या किसी टावर पे खड़े होते, ठीक है, और नीचे की किसी चीज को हम देख रहे होते, हम किसी टावर पे खड़े होते और हम नीचे की किसी चीज को देख रहे होते, तो हम ऐसा देख रहे होते, ऐसा देख रहे होते यहाँ से। ठीक है, तो ये जो कितना डिप्रेस्ड है, कितना नीचे है, वो हम देख रहे थे। हॉरिजॉन्टल सरफेस कौन सा है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल इज दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये कितना नीचे गया, ये कितना नीचे गया, ये जो है एंगल इतना नीचे गया, इतना डिप्रेस हुआ, इतना हॉरिजॉन्टल से नीचे है, तो ये दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं, इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं। A man is standing on a platform 3 meters above the surface of a lake observes a cloud and reflection। ठीक है, तो एक बंदा है, मान लो से दिस इज द लेक, दिस इज द लेवल ऑफ द लेक। ठीक है, और एक बंदा है जो कि मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये से 3 मीटर ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, एंड से दिस इज द क्लाउड। अच्छा, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, जितना पानी के ऊपर है उतना ही पानी के अंदर बनेगा, है ना, जितना पानी के ऊपर है उतना ही पानी के अंदर बनेगा इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब ये बंदा इसको देख रहा है, तो ये यहाँ से इसने इसको देखा क्लाउड को, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये इसको रिफ्लेक्शन को देखा, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल बनेंगे बच्चों, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा एंगल के इक्वल, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है ना, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन ये कम है, ये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इससे 3 मीटर ज़्यादा है। यदि ये यहाँ से देख रहा होता तो इक्वल होता, यहाँ से देख रहा है तो एंगल इक्वल नहीं है। सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक। तो एंगल्स इक्वल नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया हमको, इक्वल है, सो इट इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 2 sin theta can be a plus 1 upon a, where a is a positive number and a is not equal to 1. 2 sin theta can be a plus 1 upon a. ठीक है, so 2 sin theta can be a plus 1 upon a. a is positive and a is not equal to 1, ये लिखा है ना, a is a positive number and a is not equal to 1. 2 sin theta equal, क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, इसमें क्या लिख रहा है, द वैल्यू कैन बी, क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, मतलब एक भी केस ऐसा मिल जाए हमको कि ये इसके इक्वल है तो हम बोलेंगे यस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई केस मिल सकता है कि हमको शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट 1। ठीक है, तो एक कोई नंबर ले लो ग्रेटर देन 0 को, एक कोई नंबर ले लो,
कौन सा नंबर लेते हैं ग्रेटर देन 0? लेटस से पहले अपन लेटस से 0.5, ठीक है। तो a इक्वल टू 0.5 लेती है, कितना हो गया 0.5 प्लस 1/0.5 विच इज 2, सो दिस विल बी 2.5, ठीक है। 2 sin theta इक्वल टू 2.5, therefore sin theta will be 2.5 divided by 2 which will be 1.25। ओहो, sin theta की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई है ना। sin theta की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती ना। sin theta की वैल्यू 1 कब होती है 90 डिग्री पे। sin theta की वैल्यू इज नेवर मोर देन 1 और ये मोर देन 1 है, ठीक है। दैट मीन्स 0.5 पे नहीं है, हो सकता है किसी दूसरे नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, एक नहीं हो सकता। लेटस एक से ज़्यादा एक नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। लेटस टेक a इक्वल टू कितना ले लें 1.5 ले लें, लेट्स टेक 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 1/1.5, तो ये हो गया 1.5 प्लस 1/1.5 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 15 सत्ता 105, ठीक है। 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 अराउंड 0.66 और 0.67, ये कितना हो गया 1.5 प्लस 0.67, फिर से ये हो गया 2 पॉइंट हाउ मच 17 divided by 2, this is 2.17, so this is 1.08 approximately, again more than 1 है ना, more than 1। देखो a की a प्लस 1/a है, ठीक है। यदि ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा होगा तो ये मोर देन 1, तो ये दिस विल बी मोर देन 1, ठीक है। 1 से छोटा होगा, मान लो हमने रखा 0.5 तो ये हमारा आ गया 2.5, मान लो हम रखते हैं 0.1 तो होता 10, 0.9 रखो, ये कितना हो जाएगा 0.9 प्लस 1/0.9, ये कितना हो जाएगा 0.9 प्लस 1.1, 0.9 प्लस 1/0.9 इज 1.1 है ना, 1.1, ठीक है। 1/0.9, 9 1 9 बचा 1, 1.11, तो ये कितना हो गया 1.2.011, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी मोर देन 1, तो ये हमेशा साइन थीटा की वैल्यू मोर देन 1 ही आएगी बच्चों, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 आएगी और साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू, कैनॉट बी, नॉट फॉल्स, इट कैनॉट बी, इट कैनॉट बी, ठीक है, राइट। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2, ठीक है। बाकी सभी वैल्यूज 2 से ज़्यादा होंगी, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, जो पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये हमने कर लिया 9th वाला। 10th, cos theta is equal to a square plus b square upon 2ab, cos theta is equal to a square plus b square upon 2ab, cos theta is equal to a square plus b square upon 2ab, ठीक है। और a into b is given as greater than 0, a into b should be positive, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, कैसा हो सकता है cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो ए और बी की कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू रख के देख लो बच्चों, ठीक है। ऐसे सिंपल वैल्यू रखो जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। लेट्स पुट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, ठीक है। सो ए बी इज ग्रेटर देन 0, पुट a इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 इंटू ए इंटू बी 1 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 4, सो दिस इज 1.25, ओके। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1.25, जैसे साइन थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं होता बच्चों, ऐसे ही cos थीटा भी कभी 1 से बड़ा नहीं होता है, ये 1 से बड़ा आ रहा है नंबर, सो दिस नॉट पॉसिबल। लेकिन हो सकता है इसे एक ही पर्टिकुलर नंबर के लिए अप्लीकेबल हो 1 से बड़ा, लेकिन एक नंबर के लिए भी अप्लीकेबल हो गया। यदि एक नंबर के लिए भी यदि बढ़ानी है देन दिस इज फॉल्स, ठीक है। जो आइडेंटिटी होती है वो सबके लिए होती है, सबके लिए शुड बी ट्रू, यानी कि एक के लिए फॉल्स है और बाकी के लिए ट्रू है।
सो दिस इज फॉल्स, ठीक है, दिस इज फॉल्स। और क्या कर सकते थे इसके अंदर, और क्या कर सकते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है या 2ab बड़ा है? ऐसा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, न्यूमरेटर जो है ये छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो कॉस थीटा होगा लेस देन 1 होगा। तो ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा, ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओ। अच्छा ये पॉजिटिव है, ए बी, ए इंटू बी, इस पॉजिटिव इसको इधर लेके आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी -2ab एंड दिस शुड बी लेस देन 0, मतलब दिस नंबर शुड बी a नेगेटिव नंबर, this number should be a negative number because it has to be less than 0. Now what is this? This is a minus b whole square, should be less than 0. Now this number being squared number, this can never be negative. Less than 0 means negative, और ये स्क्वायर है बच्चों, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट और इधर नेगेटिव है, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता, therefore this is false, ठीक है, so therefore this is false. Okay, angle of elevation on the top of tower is 30 degree. If height of tower is doubled, then the angle of elevation will also be doubled. हाइट डबल करने से क्या एंगल ऑफ एलिवेशन डबल होगा? हाइट डबल करने से क्या एंगल ऑफ एलिवेशन डबल होगा? नहीं बच्चों, नहीं, ठीक है। मान लो ये टावर है, ठीक है, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब मैंने हाइट मान लो डबल कर दिया, ठीक है, ये मैंने हाइट डबल कर दिया, ठीक है, ऑल अप्रोक्सीमेटली डबल किया, तो ये एंगल डबल हुआ क्या? देखो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्या? यहाँ पर ये दोनों एंगल को देखो, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्या? नहीं है एंगल इक्वल, है ना, एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। इसको डबल करने से एंगल ऑफ एलिवेशन डबल नहीं होता बच्चों, हाइट डबल करने से, ठीक है। देखो टेन थीटा की वैल्यू डबल हो गई है, यहाँ जो टेन थीटा था वो दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, अभी परपेंडिकुलर डबल हो गया, बेस वही है, देयरफॉर टेन थीटा की वैल्यू डबल हुई है, थीटा की वैल्यू डबल नहीं हुई है, ठीक है। इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डबल हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि एंगल डबल हुआ, ठीक है। ऐसा यदि होता तो इसको 90 टाइम्स कर देते, तो क्या एंगल 90 टाइम्स हो जाता? इसको 90 टाइम्स कर देते, क्या कर देते तो क्या एंगल 90 टाइम्स हो जाता क्या? इसका 90 टाइम्स नहीं होता ना बच्चों। इसको 10 गुना कर दिया तो क्या एंगल 10 गुना हो जाएगा? नहीं होगा ना, ठीक है। सो दिस इज नॉट लीनियर, ये इसकी प्रोपोर्शनल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और थीटा ऐसा नहीं है कि टेन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दिस इज फॉल्स। Last question, if the height of a tower and the distance of the point of observation from the foot both are increased by 10%, height of the tower उसको 10% बढ़ाया and the distance of the point of observation from its foot both are increased by 10%, then the angle of elevation of its top remains unchanged. टॉप का एंगल दोनों यदि 10% बढ़ा दिए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ इसमें, इस केस में क्या हुआ, मान लो ये बेस, मान लो ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, दिस इज टावर और दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी क्या हुआ, इसको 10% बढ़ाया, इसको 10% बढ़ाया, ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा मान लो, ठीक है, ये मान लो h था, दिस इज 0.1 टाइम्स h, इसका 10% बढ़ा है ना बच्चों, 0.1 टाइम्स h, और ये b है, ये डिस्टेंस भी 10% बढ़ाया, दिस इज 0.1 टाइम्स b, यहाँ पे 10% पीछे चले गए
और टावर की हाइट भी 10% बढ़ा दी, तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन विल रिमेन सेम। हमें ये पूछा है कि क्या एंगल ऑफ एलिवेशन विल रिमेन सेम। ठीक है, ये हमारा जो है फिगर अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन जितना पहले था उतना ही रहेगा क्या। हम्म? मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो अल्फा है, से दिस एंगल इज अल्फा। तो यहाँ से देखो व्हाट इज टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। यहाँ से देखो लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, देन व्हाट इज द टेन बीटा, यहाँ पे अल्फा लिखना था बच्चों, मैंने थीटा लिख दिया। ठीक है, दिस इज टेन अल्फा। व्हाट इज टेन बीटा, टेन बीटा इज h plus 0.1 h plus 0.1 1 plus 0.1, so this is 1.1 upon into h, और ये b plus 0.1 1.1 b, तो 1.1 से 1.1 कैंसिल हो गया, तो h अपॉन b। तो टेन अल्फा भी h अपॉन b है और टेन बीटा भी h अपॉन b है, देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा, एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, राइट, है ना। या तुम याद करो सिमिलर ट्रायंगल्स, यू नो सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये छोटा ट्रायंगल, इसकी साइड का रेशो, ठीक है, और इसको 10% बढ़ाया तो इसका रेशो, दे आर इक्वल, दिस अपॉन दिस इक्वल टू, एक मिनट में ऐसे बताता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। ये डिवाइडेड बाय ये कितना है 0.1, एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस इज आल्सो 0.1, क्योंकि दोनों 10% दिया है हमको। ठीक है, देन बोथ द ट्रायंगल हैव सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना। तो एंगल जो है बच्चों वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12।